मैं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान आदिल और आप देख रहे हैं RK92 चैनल। नाजरीन, गंदम की कटाई का फसल का मौसम है और इस मौसम में किसान की पहली नज़र जो होती है वो फसल पे होती है और फसल की पकाई पे होती है। और ये फसल इस वक्त पक चुकी है और इससे जो किसान बरादरान हैं वो हमारे इससे मुनाफा कमाते हैं, इसको बाज़ारों में बेचते हैं। लेकिन जो हालात पूरे पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पे किसान, जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने नारा लगाया था खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल किसान, वहाँ पे किसान को कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। आज हम इसीलिए मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि फसल की कटाई भी हो रही है, लेकिन किसान भी यहाँ बरादरान हमारे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनके पीछे क्या राज हैं, कितनी मुश्किलात के बाद ये फसल पकती है और उन्हें गवर्नमेंट से क्या गिले हैं। तो चलते हैं किसान बरादरान के पास, लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी नाज़रीन, अभी हम उनके किसान बरादरान के पास पहुँच चुके हैं और उनसे पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट की यहाँ पे एक पहचान है, या जो गवर्नमेंट ने बोला था कि खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल किसान, आप कितने गवर्नमेंट से खुश हैं और इस फसल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि जो फसल का, इस गंदम की फसल का जो असल मौसम होता है वो कौन सा मौसम होता है, किन मौसम में ये फसल की कटाई होनी चाहिए। जी, वो यही मौसम होता है बैसाख का। बैसाखी में ये काटी जाती है और इसी में ये थ्रेशर वगैरह लगती है और गंदम निकाली जाती है। ये मौसम बेस्ट है ये मौसम। सुनने में आता है कि कुछ फसलों के लिए बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या इस गंदम की कटाई के लिए भी ज़्यादा जो बारिश है उसकी ज़रूरत होती है या नहीं। नहीं, इसको नुकसानदेह है बारिश। अब इधर जो बारिश हो जाए तो ये काली पड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी गंदम और इसमें भी मुश्किल पेश आएगी। अब तो सब यही दुआ कर रहे हैं कि इस मौसम में ना तकरीबन 20-25 दिन बारिश ना हो। इस मौसम में आप दुआ कर रहे हैं कि 20-25 दिन बारिश ना हो। अभी तो हम देख रहे हैं कि जो फसल की कटाई हो रही है, इसके पीछे किन मुश्किलात से गुजर के किसान की क्या मेहनत दरकार होती है और किन मुश्किलात से गुजर के किसान यहाँ तक पहुँचता है। मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है। इसमें बीज डालना, ट्रैक्टर चलाना, पानी लगाने, रात को कोई बंदा लगाता है, कोई दिन को लगाता है। बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इसको बैठ कर खाना आसान है, इसको बीज कर इधर काट कर ये गंदम निकालना बहुत मुश्किल है। और ज़मींदार जो है उसको वैसे इसमें से कोई बचत नहीं आती, बस ये कि उसका ये पेशा है, उसने करना है। वैसे उसके अलावा उसको बचत इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जब गंदम तैयार हो जाती है उस वक्त इसका रेट कुछ और होता है, बहुत थोड़ा रेट होता है। लेकिन जैसे ही ये गोदामों में चली जाती है गवर्नमेंट के पास या वैसे जो स्टॉकर है उनके पास, तो वो बाद में असल पैसे वो कमाते हैं, वो महंगी करके बेचते हैं या फिर वो बेचते नहीं जी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन किसान को इससे कुछ नहीं बचता, ना दूध से कुछ बचत है ना गंदम से कुछ बचत है। किसान की सिर्फ मेहनत दरकार है, यहाँ पे सिर्फ मेहनत होती है। तो अभी आप ये बताएं कि किन तरीकों से, ये तो बहुत पुराना तरीका हो चुका है, किन तरीकों से निकल के ये किसान जो फसल की कटाई करते हैं या किन तरीकों से फसल की कटाई की जाती है। वो एक मशीन है और जो है ना वो जदीद है, लेकिन ये जो बन रहा है ना, ये तूड़ी कुछ कहते हैं पंजाबी में, कुछ पो, मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसको कहते हैं। ये सिर्फ इसी के साथ ही मिलना होता है, क्योंकि ये बाद में भैंसों के लिए इस्तेमाल होता है और मवेशियों के लिए इस्तेमाल होता है। वो बाकी जो है ना, वो मशीन जो जदीद है ना, वो दाने तो देती है लेकिन वो ये तूड़ी वगैरह नहीं देती, वो जदीद तो है। लेकिन ये ज़्यादा काश्तकार मोस्टली तकरीबन 90% इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो तूड़ी है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है काश्तकारों के लिए, क्योंकि मवेशियों का चारा है ये। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल किसान, और हम किसान को बहुत सी यानी कि उनके लिए बहुत से प्रोजेक्ट हम निकालेंगे। आप उनके लिए खुश हैं या उन्होंने कुछ हमारे लिए निकाला है या कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, तकरीबन 50-50 कह लें। वैसे ये है कि हर चीज़ महंगी है, खादें महंगी हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, स्प्रे बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा होता है। तो मेरे ख्याल में कुछ फ़ायदा ख़ास कोई नहीं है। कुछ खास फ़ायदा नहीं है। क्या आपको इससे मुनाफा भी नहीं होता, या मुनाफे के बारे में क्या कहेंगे। मुनाफे के बारे में ये है कि अगर कोई छोटा काश्तकार है ना, तो उसको उसके घर के लिए हो सकती है। अगर कोई वसी पैमाने पे करता है फिर ज़ाहिर है उसका मुनाफा थोड़ा बढ़ जाता है। तो वैसे कोई ख़ास फ़ायदा कोई नहीं है, ज़मींदार को कोई नहीं है, बाकी डीलर जितने हैं उन सब को फ़ायदा है। ज़मींदार को फ़ायदा है लेकिन किसान बरादरान को फ़ायदा नहीं है। आखिर पे आपसे ये सवाल है कि आप जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या ऐलान करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट से क्या आप मदद मांगना चाहते हैं। गवर्नमेंट के नाम क्या अहम पैगाम है आपका।
गवर्नमेंट से यही अपील है, हमारे बड़े भी यही अपीलें करते करते चले गए। अब हम भी यही अपील कर रहे हैं कि सहूलियात दें, सब्सिडी दें, ये इसका खर्चा जो है वो कम आए, तो इसका रेट भी कम हो ताकि आम आवाम गरीब लोग जो है ना इसको सस्ते दामों खरीद सके। अगर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, खादें महंगी होगी, तो इसके दाम महंगे होंगे, तो गरीब बंदा जो उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगे खरीदने के लिए। गरीब बंदे के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे ये कहना ये चाह रहे थे कि जो किसान बरादरान के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान, और जो गवर्नमेंट है वो अपने दावे पे पूरा उतरे और उसने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करें। आखिर में इनका यही पैगाम था कि हमें सहूलियात भी देनी चाहिए, हमारे सब जो प्रोजेक्ट हमारे शुरू किए हैं उनको भी मुकम्मल करना चाहिए। तो आखिर पे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुँच सकें। मोहम्मद फैज़ान आदिल को दें इजाज़त। अल्लाह आपका हमें नासर हो।